आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आप भाई-बहनों को ध्यान होगा कि कल हमने चर्चा रखी थी गुनाह के ऊपर एक युवावस्था के साथ जोड़ते हुए। परसों हमने चर्चा रखी थी जमा-घटा के ऊपर बचपन अवस्था की स्थितियों से जोड़ते हुए। और आज की चर्चा में हम देखिए उस भाग चिन्ह की, जैसे हम किसी को भाग देते हैं ना, 8 को 2 से भाग दें तो 4 आ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ये भाग की स्थिति को आज हम वृद्धावस्था से जोड़कर इस पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिए, ये सभी बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, बचपन अवस्था, जमा-घटा, गुनाह की स्थिति को युवावस्था और वृद्धावस्था की भाग की स्थिति, ये एक दार्शनिक भाव है, ताकि आप जीवन की सच्चाई को समझें। संसार और परमात्मा के बीच का जो एक अंतर है, उस अंतर को आप और हम पहचानें। यानी कि वृद्धावस्था आते-आते आपने हमने जो युवावस्था में धन इकट्ठा किया था, उन सभी स्थितियों का आपको में अर्थ समझ में आने लगता है। यानी कि अब आपकी उन राशि स्थितियों का जो आपने धन इकट्ठा किया था, उस किए गए एकत्रित धन का कोई लाभ नहीं मिलता। तो फिर मनुष्य ऐसी स्थितियों में नए सिरे से संसार का संग नहीं करता, फिर वो संसार से भागने लगता है। संसार से उसका एक उचित वैराग्य जगने लगता है। परमात्मा के सत्संग में सत्वगुण का संग करते उसका मन लगने लगता है। यानी कि संसार से भागना ही या संसार से वैराग्य होना ही उस दृष्टिकोण से हमने उस भाग को एक विशेष चीज़ से जोड़ा है। यानी कि अब वो संसार से भागने लगता है। इसका अभिप्राय ये भी है, क्योंकि अब मृत्यु की जो एक शून्य रूपी एक सच्चाई है, क्योंकि स्थूल शरीर के मरते तो भौतिक स्थितियाँ की हमारी शून्य समझी जाती है। क्योंकि मृत्यु के साथ ही जो भी आपने उपलब्धियाँ धन की, संपदा की, मान प्रतिष्ठा, पद की, ये सब छूट जाती है। यानी कि आपकी हमारी स्थिति शून्य पे पहुँच जाती है। इस शून्य की स्थिति को आप मृत्यु से और भाग्य की स्थिति को जो आपकी हमारी वृद्धावस्था में आरंभ होती है, वो ज्ञानपूर्वक वैराग्य की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, जिनसे आपका हमारा एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। और उस वैराग्य का कारण यही है कि उस शून्य की परछाई को, स्थूल शरीर की मृत्यु का आभास को, उनका आपको में बोध होने लगता है। तो इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक इन पर चिंतन करें, विचार करें। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान चर्चा को लेकर। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई-बहनों का इन 3 चर्चाओं को ज्ञानपूर्वक एक सुनने के लिए, इनके एक विशेष अर्थ, भावार्थ समझने के लिए मेरी ओर से आपको शुभकामनाएँ। फिर भी इन सभी तीनों स्थितियों की, तीनों वीडियो की आपको भावार्थ अगर समझ नहीं आए हो, तो आपके प्रश्नों का सर्व कल्याण वृक्ष की कक्षा में स्वागत है। सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।